आप सभी को जय मसीह की। आज हम बात करने वाले हैं कामुक विचारों के विषय में, अर्थात गंदे विचार, अश्लील विचारों के विषय में। ऐसे विचार जो मनुष्य के जीवन को पूरे तरीके से वो असरदार करना, परमेश्वर के वचन के द्वारा कार्य करने से वो बाधित करता है, रुकावट डालता है। इन विषयों पर बात कर रहे हैं क्योंकि आज बहुतायत से जगहों पर, बहुतायत से लोगों पर और बहुतायत झुंडों पर भी इनका असर होते चले जा रहे हैं और इनके द्वारा बहुतायत से लोग शुरू से इनके द्वारा गिरते हुए चले आ रहे हैं। तो ऐसे विचारों से आखिर कैसे बचे, कैसे अपने आप को पवित्र और शुद्ध रखे, कैसे परमेश्वर में अपने मन को लगाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो और जैसा मैं सिद्ध हूँ तुम भी सिद्ध बनो करके। तो हम शुरुआती से समझते हैं कि आखिर इसको बचे कैसे, इससे भागे या बचे कैसे, इससे हम निपटे ताकि हम परमेश्वर के लिए पवित्रता के, अपने जीवन को शुद्धता के और अपने वस्त्र को हम पवित्र रख सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आदम और हवा के जीवन के ही विषय में कि जब परमेश्वर ने आदम को बनाया था तब उसे ही परमेश्वर ने उसे 3 भाग में बनाया था। जैसा कि मैं कई बार कुछ वीडियोस में और भी बता चुका हूं कि हम शरीर, प्राण और आत्मा से बने हैं। इस बात को आप वेरी केयरफुली तरीके से समझिएगा। शरीर, प्राण और आत्मा से हम बने हुए हैं। अब शरीर को क्या परमेश्वर ने गुलाम बनाया था। जब परमेश्वर ने मनुष्य को, पहला मनुष्य को बनाया था आदम को, तब शरीर को क्या बनाया था, एक गुलाम ही बनाया था। और जो प्राण है अर्थात जिसको हम मन कहते हैं, जो प्राण के अंदर में अर्थात लहू के अंदर में जो मन रहता है, जो विचार रहती है, जो फीलिंग्स रहती है, भावनाएं रहती हैं, वो प्राण के अंदर में रहता है और इसको परमेश्वर ने सहायक बनाया था। और एक किसका सहायक था, आत्मा का सहायक था। अर्थात जब परमेश्वर ने आदम के अंदर में जीवन और सांस को फूंका था तो इन तीनों चीजों के द्वारा हुआ था। ये जो शरीर है वो धरती से, मिट्टी से बना था, लेकिन ये दोनों परमेश्वर के अंदर से कार्य करना शुरू कर दिए थे। अब ये तीनों चीज बना था। आत्मा जो क्या करता था, अगुवाई करता था, और जो प्राण है वो क्या करना है, आपको पूरे तरीके से वो गाइड करता है, मदद करता है किसी चीज को महसूस करने की, किसी चीज को विचार करने की, कल्पना करने की, ये चीजों में सहायता प्रदान करता है। और शरीर क्या करता है, शरीर को आप जैसे आप चलाओगे, भौतिक तरीकों को छूने के लिए, भौतिक तरीकों को देखने के लिए, बहुत सी चीजों में शरीर को आगे रखा गया है। अब मालिक तो ये है और ये बिचवई हो गया और ये तीसरा गुलाम हो गया शरीर। अब क्या हो गया कि जिस तरीके से परमेश्वर ने इसको बनाया है उसी तरीके से अगर हम चले तो निश्चय हम उससे बचे रहेंगे। अर्थात शरीर को आप जिस तरीके से आप ढालना चाहते हैं वैसे ही शरीर ढलना शुरू हो जाता है। और जिस तरीके से आप शरीर को बनाओगे, अर्थात जिस तरीके से अगर आप सुबह 4 बजे उठने का अगर आदत बनाए, सुबह उठे, एक दिन उठे, दूसरा दिन उठे, तीसरा दिन उठे, ऐसे लगातार आप 1 हफ्ते तक करके देखिए, आपके शरीर का आदत बन जाएगा वैसे ही करना। अगर आप किसी चीज को खा रहे हैं, उसी चीज को आप खाएंगे तो उसी चीज का कई बार आदत सी लग जाती है। या कोई नशा है, कोई बीड़ी है, कोई सिगरेट है, या कोई किसी प्रकार का मदिरा जिसे आप पिएंगे या खाएंगे तो उसी प्रकार का उसमें क्या हो जाता है, शरीर को लत लग जाता है। ठीक इसी प्रकार वो विचार भी है, कामुक विचार भी हैं जो पूरे तरीके से शरीर को लत लगा देते हैं। तो इसमें सबसे पहले मेन बात हम समझते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। नीति वचन में सुलेमान के द्वारा उसने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक किसकी रक्षा, ना तो शरीर की बोल रहा है, ना ही और किसी चीज को बोल रहा है। आत्मा की रक्षा करने की जरूरत नहीं है, आत्मा को परमेश्वर पूरे तरीके से तो उसी के पास जाएगा ही जाएगा, लेकिन सबसे अधिक किसकी रक्षा करना है, अपने प्राण की रक्षा करना है, अपने मन की रक्षा करना है। और ये मन जब इसकी आप रक्षा करना शुरू करेंगे, अर्थात जब आप इसको स्तुति में लगाएंगे, प्रार्थना में लगाएंगे और सही संगतियों में लगाएंगे, खाली समयों में आप फेसबुक में, आप खाली समय में बुरे बुरे वीडियोस देखने को आप अगर छोड़ेंगे तब पूरे तरीके से क्या कर सकते हैं, आप अपना मन को आत्मा की ओर लगा सकते हैं, परमेश्वर के वचन की ओर लगा सकते हैं और सही संगति की ओर लगा सकते हैं। क्योंकि जो बुरी संगति रहती है वे अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती हैं। इसलिए सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा करें ताकि वहां आपको बुरे विचार से, कामुकता वाले विचार से वहां आपको बचाने में आपकी मदद करेगा। क्योंकि शरीर को जिस चीज की लत लग जाती है वो उसी चीज की डिमांड करती है कि और चाहिए, और मुझे जरूरत है, ये शरीर की डिमांड होती है। और आत्मा परमेश्वर के संपर्क में ना रहने से मन क्या होता है, वो शरीर की तरफ चला जाता है। इसलिए मन भी कहता है कि मैं ऐसा खाऊंगा, उसको साथ घूमूंगा, उसके साथ रहूंगा, उसके साथ सोऊंगा, उसके साथ जाऊंगा,
खाऊंगा, मुझे ये चीज की नशा है, ये चीज की इच्छा पूरा करना है, ये मन शरीर के साथ मिलकर करेगा। इसलिए सबसे अधिक किसकी रक्षा करना है? अपने मन की रक्षा करना है। हम कुछ वचन को और भी पूरे तरीके से गहराई से समझते हैं सुलेमान के ही नीति वचन के अध्याय में, क्योंकि सुलेमान कहता है जिसने बुद्धि प्राप्त की है, जिसने परमेश्वर के वचन का भय को माना है, परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। अब क्या होता है यहाँ पर पूरे तरीके से लिखा गया कि हम कैसे उस चीज से, वह विचार से और उस कामुकता वाले उस बुरे विचार से कैसे बच सकते, ताकि हमारा जीवन का जो पथ है वो सही तरीके से, सही रीति से चलता रहे। अब क्या होता है कि सुलेमान जो पूरी बुद्धि का जो ज्ञाता था, वह अपने पूरे तरीके से वचन में कहता है चोरी का पानी मीठा होता है। नीति वचन 9 का हम 17 वचन को पढ़ रहे हैं। चोरी का पानी मीठा होता है और लुके छुपे की रोटी अच्छी लगती है। इस वचन को समझना जो मैं आगे समझाऊंगा। वह यह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं और उस स्त्री के न्योताहारी अधलों के निचले स्थानों में पहुंचे हैं। यहाँ पर साफ साफ बोला जा रहा है चोरी का पानी मीठा होता है, अर्थात आज बहुत से लोग हो रहे हैं जो क्या करे, चोरी छुपके मोबाइल को भी देख रहे हैं, चोरी छुपके वो कहीं गार्डन में मिलने जा रहे हैं, कई लोग तो स्कूल जाने के बहाने वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं, कई ऐसे लड़के हैं बाजार जाने के बहाने या फिर और कॉलेज जाने के बहाने कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं और उधर अश्लीलता वाले विचार कर रहे हैं, अश्लीलता वाली बात कर रहे हैं और शरीर को लत लगा रहे हैं। और जब शरीर को लत लग जाएगा, एक बार इस शरीर को आदत पड़ जाएगी तो इससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ही दिक्कत हो जाती है। इसलिए इस वचन में लिखा कि बहुत से लोगों को आज चोरी छुप के मिलना, चोरी छुप के गलत काम करना बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है। इसके विषय में संसार में गाना भी बना है, चोरी चोरी मिलने से मजा। एक गीत मुझे नहीं आ रहा लेकिन एक गीत बना हुआ है और पूरे तरीके से लिखा हुआ है वह यह नहीं जानता है कि वहां मरे हुए पड़े हैं। उस स्त्री के न्योताहारी अधलों के निचले स्थान में पहुंचे हैं। इस अध्याय को अब आप बारीकी से समझेंगे तो सुलेमान कहता है कि ऐसी स्त्री हैं जो पूरे तरीके से वो पूरे पथ को भ्रष्ट कर देती है। ऐसे लोगों को पूरे तरीके से जो भोले भाले रहते हैं, जो ऐसे लोग हैं जो पूरे तरीके से परमेश्वर के पथ में चलने की कोशिश करते हैं, ऐसे को भी गुमराह कर देते हैं। और बहुत से लोग जानबूझकर ये गलती करते जा रहे हैं और ये चलते जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि आज के समय ऐसा ही चल रहा है, ऐसा ही हो रहा है। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो एक एक जो लड़के हैं वो 4-4 गर्लफ्रेंड को घुमा रहे हैं, एक एक जो लड़कियां हैं वो कई बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं और पूरे तरीके से कामुकता में भरते जा रहे हैं और परमेश्वर से दूरी बनती जा रही है, परमेश्वर से बहुत दूरी होती जा रही है। क्योंकि सारे पाप एक तरफ होते हैं और देह के अंदर के पाप एक तरफ होते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारा देह है पवित्र आत्मा की मंदिर, अर्थात इसी देह में ये आत्मा भी बसता है जो परमेश्वर का अंश है। आपके अंदर परमेश्वर का अंश आत्मा भी रहता है और इसी देह को जब आप अशुद्ध करते हैं तो परमेश्वर की आत्मा तो पूरा निर्बल हो ही जाती है और विवेक जो है आत्मा के साथ रहता है वो काम करना बंद कर दिया। अब आपका मन और तन एक होकर पूरे तरीके से उसी जोर को लगा देगा, उसी चीज को करना है। तो यहाँ पर क्या लिखा कि वहां बहुत से लोग मरे पड़े हैं। अब क्यों मरे पड़े हैं, क्यों ऐसा हो रहा है, ये नीति वचन इसी के अध्याय में यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। नीति वचन 6 का 32 वचन में भी कहा गया है, परंतु जो नीति वचन 6 का 32 वचन को पढ़ रहा हूं, परंतु जो पर स्त्री गमन करता है वह निर्बुद्ध है, अर्थात जो गर्लफ्रेंड पे गर्लफ्रेंड बनाते जा रहे हैं, उसके प्रति बुरे विचार रखते जा रहे हैं, वो क्या है, निर्बुद्ध है, अर्थात बहुत ही ज्यादा उसकी बुद्धि, उसकी मति मारी गई है। जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता है वही ऐसा करता है। अर्थात ऐसी विचारों के चलते जब उस इंसान को धोखा मिलता है या फिर और भी कोई चीज होता है आने वाले समय में, तब क्या होता है उसकी माइंड जो डिप्रेशन में चली जाती है, रोने धोने में चली जाती है और पूरे तरीके से वह यह सोचने लगता है कि संसार ठीक नहीं है, ये दुनिया अच्छी नहीं है, अब इस दुनिया से मैं चला जाता हूँ। उसमें निगेटिव आत्मा काम करना चालू कर देती है और वह विचार करते करते सोचता है या तो मैं मर जाऊं, या तो किसी को मार डालूं, या तो मैं ऐसा कर डालूं, या तो कुछ और कर डालूं। अब मुझे जीने में मन नहीं लग रहा है क्योंकि मैं उसके बगैर जी नहीं पा रहा या उसके बगैर जी नहीं पा रही हूँ। ऐसे विचारों का आना शुरू हो जाता है, वो निर्बुद्ध हो जाते हैं, वो परमेश्वर के विषय में विचार करते ही नहीं है, क्योंकि यह पूरे तरीके से गिरते गिरते चले जाते हैं पूरे तरीके से। इसलिए ये जो सुलेमान है वह स्पष्ट रूप से कहता है कि परमेश्वर का भय मान और सबसे अधिक अपनी बुद्धि का रक्षा कर, और जितने भी हैं लोग हैं उनसे मेल जो रख रहे हो तो सही लोगों से मेल जोल करना चालू करें, क्योंकि जो मन में विचार आता है वो पूरे तरीके से
निगेटिव निगेटिव विचार आ रहे हैं, आप जिस दोस्त लोगों के साथ जा रहे हैं वो निगेटिव बातें कर रहे हैं, जिस आप दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं, पिकनिक जा रहे हैं, फिल्म देखने जा रहे हैं, वो निगेटिव चीजें हो रही हैं, तो कैसे आप अपने मन को कामुकता से बचा कर रखेंगे? क्योंकि जो मन है आपका आत्मा की तरफ लगा ही नहीं है, आपका मन तो शरीर की तरफ लगा है। इसलिए आपको, आप चाहे जो भी अच्छा काम करना चाहते हो, आप बार बार सोचते होंगे कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, कसम भी खा लेते होंगे कि अब आज के बाद मैं ऐसे कामुक विचार नहीं करूंगा, मैं गंदे वीडियो नहीं देखूंगा, मैं गंदे चीजों में घूमने फिरने नहीं जाऊंगा, मैं आज के बाद सब चीजों को छोड़ देता हूं, कसम भी खा लेते होंगे, लेकिन यह चीज आपसे दूर नहीं हो रही होंगी। इसका वजह है कि आपका मन किसके साथ में है। आपका मन अगर शरीर के साथ में है तो निश्चय आप हार रहे हैं और हारते जाएंगे, और कोई तरीका ही नहीं बचने का। आप प्रार्थना करो और आपका मन शरीर की तरफ है तो तब भी आप हारते ही जाएंगे। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी संगति सही लोगों के साथ में है, आप ऐसे लोगों के साथ मत रहिए। अगर आपको कामुकता के विचार आते हैं, निगेटिव विचार आते हैं, तो आप अगर मसीह लोग हैं तो आप क्या करें, आप जवान बहनों के साथ या जवान भाइयों के साथ आप संगति में मत रहे, आप उनसे और अधिक बुजुर्गों के साथ संगति करें, ताकि आप क्या करें, आपकी जो विचार अगर आपके जीवन में अटैक करे, बुरे निगेटिव विचार अटैक करे, तो भी कम से कम आप उस जगह में सुरक्षित थोड़ा सा महसूस तो करें, आपको कुछ तो कम से कम एहसास हो। इसलिए संगति का विशेष ध्यान रखें कि आप किसके साथ क्या संगति में हैं, ताकि आप उन चीजों से बचे रहे। और लिखा है, एक वचन में और लिखा है, इसको हम देख रहे हैं, यहाँ पर सुलेमान कहता है, यहाँ पर हम देख रहे हैं नीति वचन 5 का 15 वचन को देख रहे हैं, जहां पर पूरे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ऐसे भी जो है, जो पति पत्नी हैं, शादीशुदा लोग हैं, जो भी शादीशुदा लोग भी कामुकता में अत्यधिक गिरते जा रहे हैं, उसके विषय में भी यहाँ पर नीति वचन में साफ साफ कहा गया है, तू अपने ही कुंड में पानी और अपने ही कुएं के सोते से जल पिया कर। जल पिया करना यहाँ पर स्पष्ट लिख रहा है, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। यहाँ पर स्पष्ट आप गहराई से समझना कि आपके जो जीवन के जो भी हैं, जो आपके रक्त हैं, हार्मोन्स हैं, कहीं वो निगेटिव जगह में जा रहे हैं, कहीं वेश्याओं के घरों में जा रहे हैं, कहीं और सड़क में जा रहे हैं, कहीं और चीजों में जा रहे हैं। इसी को सुलेमान स्पष्ट रीति से समझाने का प्रयत्न कर रहा है, तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं के सोते का जल पिया करना। अर्थात यह स्पष्ट बता रहा है कि आप जो पति पत्नी हैं, वो दोनों एक साथ, एक मन के और एक तन के रहा करना, और कहीं पर निगेटिव विचार के साथ मत भाग जाना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। क्योंकि कई बार आपको मैं बताने का प्रयत्न किया हूं कि मनुष्य का जो हार्मोन्स रहता है, जो शुक्राणु रहता है, तो उसमें पवित्र आत्मा का उसमें चमक पाया जाता है, पवित्र आत्मा का अंश उसी में पाई जाती है। और वो जब स्त्री के गर्भाशय में जाता है और तब वह नए तत्व अर्थात नए मनुष्य तत्व की रचना करता है, उसी में आत्मा की चमक पाई जाती है। और उसी का बहुत से लोग वो बेवजह ही उसको खत्म करते जा रहे हैं। और यह एक प्रकार का गलत है, एक प्रकार के बाइबल के अनुसार से सही नहीं है। और यहाँ पर भी कहा गया है, क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए। यह केवल तेरे ही लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो, यह केवल तेरे ही लिए रहे। अर्थात आप जो है अपने जीवन साथी के लिए है, तेरा सोता धन्य रहे और अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रह। अपनी जवानी की पत्नी के साथ क्या रह, आनंदित रह, उन्हीं के सोते और उन्हीं का हृदय तुझे संतुष्ट करता रहे। ये सुलेमान कहता है, जो पिछले सुलेमान कहता, बुद्धि से कह तू मेरी बहन है और समझ को अपनी साथिन बना। अर्थात जो परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर का वचन है, उसे अपनी बहन की तरह उसे पूरे तरीके से लेकर चल, और समझ को अर्थात जो सिखा रहे हैं, जो समझा रहे हैं, उसको अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से अर्थात कामुकता वाले विचार से, बुरे विचार से, निगेटिव विचार से बचेगा। अब जितने भी लोग हैं, ऐसे विचार हैं, वह समझ ले कि आपका जो शरीर है, आपको उसको गुलाम बनाना है। आपको अगर ऐसे विचार से बचना है, आपके शरीर को गुलाम बनाना, और इसमें सबसे भूमिका आपके मन की है। इस मन को ना तो आप निगेटिव वीडियो दिखाइए, जो मोबाइल में, फेसबुक में किसी भी तरीके से आप देखते होंगे, उसको बंद कराइए। आपके मन अर्थात जैसे जिस तरीके से आप समझिएगा, जो शरीर की आंखें हैं, ये आंखें जब उन चीजों को देखती हैं, तब मन उसको कल्पना करता है कि मैं उसको काश पा लेता, मैं काश उसको मैं अपने पास रख लेता,
वो मेरे पास होता, मैं उसको इस्तेमाल करता, खाता या पीता या उसके साथ में विचार करता, ये पूरे तरीके से मन उसको सोचता है और शरीर की आंखें उसको देखती है, कान उसको सुनता है और ये शरीर एक्टिव हो जाता है और ये डिमांड करता है कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए, अब चाहिए ही चाहिए। और ऐसी दशा में फिर बहुत से लोग कुकर्म करना चालू कर देते हैं, क्योंकि शरीर अपना पूरा जोर लगा देता है, पूरा एनर्जी में आ जाता है और इसलिए वो अपने मन को अर्थात आत्मा की बातों को सुनना तो बंद ही कर देते हैं और उसको कोई समझा भी नहीं पाता, वो ऐसी चीजों में गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप अपने इस मन को आप पूरे तरीके से अपनी आत्मा की तरफ लगाएं, इसे तब आप उसे इस खाली समय में आप अगर इस मन को अर्थात आपके मन को पूरे तरीके से बाइबल पढ़ने में लगाएं, भले ही आपको असकट लगे, भले ही आपको एक बोरिंग लगे, आपको नींद आ जाए, आपको एक पूरे तरीके से डिस्टर्ब जैसा लगे, लेकिन आप कुछ दिन तक करना चालू कर दे, बाइबल पढ़े। खाली समय में जिस समय आप मोबाइल देखते हैं, निगेटिव वीडियो देखते हैं, उस समय में आप वचन को पढ़ना चालू कर दे और अच्छे से अच्छे जो वक्ता है प्रचार करने वाले उसके वचनों को सुने और अपने मन को अधिकतर आत्मा की तरफ अर्थात बाइबल की तरफ, परमेश्वर की बातों की तरफ लगाना शुरू कर दे और वो जो संगति है उस संगतियों के लिए वो दूरी बनाना शुरू कर दे। तब आपको शरीर क्या हो जाएगा, वो शरीर निर्बल हो जाएगा, निगेटिव विचार आपके मन में आना बंद हो जाएगा, क्योंकि आप जहां पूरे तरीके से विचार करेंगे बाइबल का तो इधर का मन पूरे तरीके से लगना शुरू हो जाएगा, इधर का सारा चीज चालू हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन में अगर इन चीजों से बचना चाहते हैं तो अपने शरीर को मारना कूटना चालू कर दे। अब मारने कूटने का अर्थ यही है कि इसको आप पूरे तरीके से क्या करें, आप बाइबल की तरफ, संगतियों की तरफ, प्रार्थनाओं की तरफ आप अपने मन को लगाना शुरू कर दे। शरीर ऑटोमेटिक अपनी इच्छा को बंद कर देगा, निगेटिव विचार ऑटोमेटिक आना बंद हो जाएंगे, वरना आप कितना भी कुछ भी कर लो आप इन चीजों से नहीं बच सकते। एक बार अगर शरीर को लत लग गया और मन उसकी आदी हो गया तो पूरे तरीके से क्या हो जाएगा, आपका विवेक रोकना बंद कर देगा। जैसे कुछ लोग हैं जो पहली बार अगर कोई शराब पिए, उसका आत्मा का विवेक उसको गवाही देता कि मत पी, ये गलत है, मत चोरी कर। जो पहली बार चोरी करेगा उसको भी बोलेगा मत चोरी कर, यह गलत बात है। पहली बार जो विचार करेगा उसको भी बोलेगा कि ऐसा करना गलत बात है, ऐसा करना गंदा बात है। लेकिन वो उसको अगर कर लेगा बुरी संगति में, बुरे वीडियो को देखकर अगर ऐसा वो कर लेगा, तब उसकी आत्मा पूरा निर्बल हो जाएगी और वो किसी का नहीं सुन पाएगा फिर, और पूरे तरीके से अपने शरीर और मन की इच्छा में चलेगा। जैसे आज बहुत से जवान भाई बहन आज चल रहे हैं और बहुत से लोग ऐसे कर रहे हैं। इसलिए सबसे अधिक अपने मन को अपनी आत्मा की तरफ लगाएं, परमेश्वर आपको पूरे तरीके से बचाने में आपकी मदद करे। तब तक के लिए आप सबों को जय मसीह की निश्चय आप समझे होंगे।